नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी केजरीवाल की, ईडी की कार्रवाई और 24 की लड़ाई की भी। पहले बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अब जेल में हैं, गिरफ्त में है ईडी के, उन्हें आज कोई फौरी राहत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ मना कर दिया। अंतरिम रिहाई की मांग की थी। अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होने वाली है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कल दिल्ली हाईकोर्ट में ही एक जनहित याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें इस बात पर एतराज जाहिर किया जा रहा है, आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि भाई ये कौन सा खेल है कि सरकार जेल से चलेगी। कभी पानी को लेकर, कभी महिलाओं को लेकर आदेश जारी किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा तिहाड़ जेल से। ये तो कोई तरीका नहीं है, ये जनहित याचिका में कहा गया है। और इस बीच ईडी भी तूफानी एक्शन में दिखाई दे रही है। थोड़ा कनेक्शन आप समझिएगा। ईडी ने 26 जगहों पर छापेमारी की पंजाब में आज। मामला एक घोटाले का है। अब वो घोटाला क्या है? घोटाला है, कुछ बाग थे, जमीन थी ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उस पर कुछ बाग लगे हुए थे और उस पर मुआवजा दिया गया और इसमें 137 करोड़ रुपए तक के घोटाले का जिक्र है। अब जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई में दीपक सिंगला हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो एक कमिश्नर, कुछ अधिकारी, सब लपेटे में आते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आज ही गुलाब सिंह यादव हैं, मटियाला से, दिल्ली की बात कर रहा हूं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ठिकानों पर भी रेड हुई है। पंजाब में ही पिछले साल ही उपचुनाव हुए थे जालंधर सीट पर, जो पहले भगवंत मान की सीट थी। वो मुख्यमंत्री बन गए थे, बल्कि मैं कहूं, मैं थोड़ा अपना करेक्ट कर दूं, भगवंत मान नहीं, कांग्रेस के एक सांसद का निधन होने के चलते वो सीट खाली हो गई थी। तो सुशील कुमार रिंकू वहां पर सांसद बने और आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। और वो अकेले नहीं, शीतल अंगुरल विधायक हैं, वो भी बीजेपी के साथ हो लिए हैं। आम आदमी पार्टी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह और खुद अरविंद केजरीवाल जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी टूटती नहीं दिख रही थी, बिखरती नहीं दिख रही थी। अब बिखराव के क्या संकेत भी आने लगे हैं। और पंजाब पर यह निगहबानी जो हो रही है, जो खास इनायत दर्शाती दिखाई दे रही है ईडी, उसका ही क्या नतीजा है कि परनीत कौर वो कांग्रेस से हटकर अब आ गई बीजेपी में। और रवनीत सिंह बिट्टू, अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है, दबाव बनाया जा रहा है, हमारे सांसदों, विधायकों को पैसे दिए जा रहे हैं, बड़े पैसे, 25-50 करोड़। अभी कोई सबूत दिया नहीं है आम आदमी पार्टी ने, तो इन्हें मैं राजनीतिक आरोप ही मानूंगा। लेकिन जो ईडी की कार्रवाई है वो पंजाब तक महदूद नहीं है। महुआ मोइत्रा को तृणमूल की सांसद निष्कासित कर दी गई थी लोकसभा से, फिर से उम्मीदवार हैं, उनको भी समन भेज दिए गए हैं। जबकि वीना पिनाराई विजयन, जो कि मुख्यमंत्री हैं केरल के, उनके खिलाफ भी अब रेड की खबर आ रही है। और सबसे दिलचस्प इसमें मामला है अमोल कीर्तिकर का। मुंबई की एक सीट से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जैसे ही उम्मीदवार बने, ईडी पहुंच गई इनके पास कि जी आपने खिचड़ी घोटाला किया है। अब इसमें समन दे दिया गया है। हरक सिंह रावत
कांग्रेस के बड़े नेता हैं उत्तराखंड से, अब उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है और समन उन्हें भेज दिए गए हैं। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, 95% जो नेताओं की अगर बात करूं, 95% कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही हो रही है। ये विपक्ष भी आरोप लगाता है और इसके सबूत तो हैं ही। वो आंकड़ा दुरुस्त है कि 95% जो कार्रवाई हो रही है वो विपक्ष पर हो रही है। लेकिन बीजेपी ताल ठोक रही है, दम भरती है कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन यह 24 की लड़ाई से भी जुड़ जाती है क्या दबाव भी लगातार बनाया जा रहा है। और ऐसे में मामला सामने आता है जनार्दन रेड्डी का। नाम तो आपने सुना होगा, जनार्दन रेड्डी, रेड्डी बंधु, वो बल्लारी वाले। माइनिंग घोटाले में 2011 में नाम सामने आया था, पर वो बीजेपी के साथ डटे रहे। 2015 तक जेल गए थे, जमानत पर बाहर निकले तो बीजेपी से नाता तोड़ लिया। और 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से सवाल जब पूछा जाता था, जिसमें मौजूदा देश के गृह मंत्री और चाणक्य बीजेपी के अमित शाह, तो उन्होंने कहा हमारा जनार्दन रेड्डी से कोई लेना देना नहीं है। अब जनार्दन रेड्डी की ना केवल बाकायदा घर वापसी हुई है, उनकी पार्टी का विलय भी हो गया है बीजेपी में। और उन्होंने क्या कहा, बीजेपी हमेशा से मेरे खून में थी, लेकिन कुछ कारणों से मैं पार्टी से चला गया था। आज मुझे लगता है कि मैं अपनी मां की गोद में वापस आ गया हूं। मां की गोद का जिक्र कर रहे हैं। 41 मामले लंबित हैं, 41। तो यहां समन क्यों नहीं जाते दिखाई देते? या कर्नाटक में अब जनार्दन रेड्डी मजबूरी बन गए हैं तो लाल कालीन बिछा दिया गया है और सारे पाप वॉशिंग मशीन में क्या धुल गए हैं? इसमें एक और दिलचस्प आंकड़ा है। विपक्ष लगातार आरोप यह भी लगा रहा है कि जो ये ईडी की कार्रवाई है ये ध्यान भटकाने की दरअसल कार्रवाई है। जिस दिन 21 मार्च का दिन था, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। आधा दर्जन ईडी के अधिकारी उनके घर पहुंचे थे, सिविल लाइंस पे जो उनका निवास है, पूछताछ के लिए, समन देने के लिए कि 10वां समन देने आए हैं। उसके बाद उठा ले गए। उसी दिन 5 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा लेखा जोखा ईसी को सौंप दिया था। वो अपलोड हो रहा था उस वक्त। और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह भी साफ होता दिखाई दे रहा है कि 41 ऐसी बिजनेस फर्म्स थी जिनके खिलाफ सीबीआई, ईडी और आईटी की कार्रवाई चल रही थी। और इन कंपनियों ने, इन फर्म्स ने 2471 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, रिडीम बीजेपी ने करवाए। और इनमें से 1698 करोड़ की जो रकम थी, जो वो चंदा था, जो ये दानवीर बन रहे थे, ये दानवीर बने सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई के बाद। तो ये ईडी की तूफानी कार्रवाई, जो ये एक्शन है, 24 की लड़ाई किस ओर जाती दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी क्या अब बिखरती भी नजर आ रही है? इसी पर होगी आज चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जिद्दी केजरीवाल, टूटती पार्टी, आप बेहाल, और ईडी का तूफानी एक्शन, 24 से सीधा कनेक्शन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।